बिना बताए तुम बच्चों को लेकर यहां पर आ गई। क्या प्रॉब्लम क्या थी पूना में? वहां तुम नहीं थे कुलदीप। तुमने कहा था कि वीकेंड्स पे तुम घर आओगे, मगर तुम नहीं आए ना कुलदीप। सच जानने के बाद तुमसे ये उम्मीद करना कि तुम घर आओगे बहुत मुश्किल था। अपने आप को तो किसी तरीके से समझा लिया मैंने, लेकिन बच्चों को कैसे समझाती मैं? इसलिए उन्हें लेकर यहां आना पड़ा। स्टॉप इट शुभ्रा। बात बात में इमोशनल ब्लैकमेल बस बहुत हो गया। ये तुम्हारी मिडिल क्लास सोच ना कि 9 to 5 जॉब करो, उसी में खुश रहो। 12 साल से तुम्हारी ये बकवास सुन सुन करना मेरा मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। मतलब भरोसा उठ गया खुद पर से कि मैं किसी चीज के लिए काबिल हूं। और मैं ये सब नहीं चाहता था शुभ्रा। क्या चाहते थे तुम कुलदीप? बोलो ना, क्या चाहिए तुम्हें? वो जिंदगी जो अब जाकर मिली है मुझे। सक्सेस, करियर, पैसा, पोजीशन, और ये सब मुझे समायरा की वजह से मिला है। मेरी कैपेबिलिटीज, मेरी जरूरतों को समायरा ने समझा है। झटके में जिंदगी बदल कर रख दी उसने मेरी। दिस इज माई रियलिटी शुभ्रा। लुक, तुम्हें यहां रहने के लिए मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि बच्चों की तरफ मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसे मैं अच्छी तरह से समझता हूं। बट प्लीज मेरे और समायरे के बीच आने की कोशिश मत करना। जितना दूर रहोगी उतना अच्छा होगा। आई होप इतना तो तुम कर ही सकती हो। करेक्ट? लड़की, समायरा को भूख लगी होगी, उसके लिए सूप बना रहा हूं, किचन में आके मेरी हेल्प करो।
आई बहुत अपसेट है, तभी तो रो रही है। आई को चेयर अप करने के लिए कुछ तो करना चाहिए ना, पर क्या करूं? क्या हुआ मेरी बच्ची? पता नहीं आँख में क्या चला गया। अरे ये सब क्या है? बिंदी, ब्लैंकेट। जब मैं और ओली अपसेट होते हैं, आप भी तो ऐसी बात करते हो ना। आज आप अपसेट हो तो मैं आई बन गया। आज ही नहीं है ना यहाँ, इसलिए। आई आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हर स्टोरी में बैटमैन पक्का हारता है। हम लोग भी रावण को हराकर पापा को अपने साथ अयोध्या ले जाएंगे। सीता सेना बहुत बड़ी है। दादी है, अजी भी तो है हमारे साथ। दादी जी ने कहा था दादाजी ऊपर हेवन से भगवान के साथ मिलकर हमारी हेल्प करेंगे, है ना? आई सीता सेना बहुत बड़ी है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरा लक्ष्मण और हनुमान जो है, और जीत हमारी ही होगी ऋषि। क्या है ना कि ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी बेटा। और आई को लग रहा है कि अगर आई बीच में थक गई तो। नहीं आई, आप नहीं थकोगे, मैं हूं ना आपके साथ। हो आई, खुश रहो बच्चा। John, 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 John. धीरे 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 धीरे। John, 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 John. John, 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 slow, 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 slow. John, John. अरे कहाँ हो सब लोग? अरे गधे की पूंछ बनानी है मुझे। अरे भाग गए क्या? गधा कहाँ है? गधा कहाँ गया? मैम आप What the hell is happening here? मैम आप तो वेकेशन पर। तो मेरे ऑफिस को प्लेग्राउंड बना दोगे? क्या हो रहा है यहाँ? किटी पार्टी? आई थॉट कि मेरा स्टाफ इंटेलिजेंट है, डेडिकेटेड है, बट सैड। आप लोगों के आईक्यू से ज्यादा नंबर तो मेरी सैंडल का है। Now do something productive. Get back to work. जी मैडम। नहीं, मुंबई तो बस हम कुछ ही दिनों के लिए आए हैं। जैसे ही काम हो जाएगा पुणे वापस आना ही है। फिलहाल मैं बच्चों को यहाँ घर पे ही पढ़ाऊंगी। मैं लगातार आपसे बात भी करती रहूंगी और बच्चे भी अपने फ्रेंड्स के कांटेक्ट में हैं। एग्जाम की पूरी तैयारी करवा दूंगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। जी प्रिंसिपल मैम, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मेरे बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं होगी, ये मैं एश्योर करती हूँ।
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आई आपने दादी माँ से पूछ लिया कि गेम का नेक्स्ट लेवल क्या है? हाँ मम्मा, उसके लिए तो तैयार होना पड़ेगा। आप दोनों का ध्यान अभी जिस स्कोर बोर्ड पर है उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके रिपोर्ट कार्ड्स। इसमें कितने भी पॉइंट्स ऐड कर लो, ये तुम्हारे रिजल्ट्स में ऐड नहीं होंगे। अगर अच्छे मार्क्स चाहिए, पकड़ो। तो पढ़ाई करनी होगी। अच्छा, चलो अब दोनों प्रॉमिस करो कि अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करोगे, और ये मम्मा संभाल लेंगी। प्रॉमिस आई। गुड। रोली, नहीं मम्मा, पढ़ाई नहीं। हनुमान जी थोड़ी ना पढ़ाई करते थे। अरे किसने कहा कि हनुमान जी पढ़ाई नहीं करते? हनुमान जी बहुत ज्ञानी थे और कवि भी थे। कभी भी? मतलब पोएट। सच्ची? मुच्ची। प्रॉमिस करना रोली, अब मन लगा के पढ़ाई करेगी? पक्का मम्मा, पक्का प्रॉमिस। वेरी गुड। और मुझे जब भी अपने लक्ष्मण और हनुमान की जरूरत होगी तो सीता मैया अपने बच्चों को बुला लेगी, ठीक है? अच्छा, मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। तुम दोनों अच्छे से घर में रहोगे, नो शैतानी, नो मस्ती, सिर्फ पढ़ाई। ओके आई, बाय, आई लव यू। बाय मम्मा, आई लव यू। बाय। चल शुभ्रा, नेक्स्ट राउंड के लिए कमर कस ले। मिशन ऑफिस। थैंक गॉड, थोड़ी शांति तो मिली। ये मेरा ऑफिस है, यहां मेरी चलेगी। जो मन में आएगा वो करूंगी। वो शुभ्रा, वो यहां आकर मुझे परेशान नहीं कर सकती। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। कितनी सच्ची बात लिखी है ना इस गीत में गीतकार ने। इतने दिन दूर रही मैं कुलदीप से, अब साए की तरह उसके ऑफिस जाना तो बनता है। देखो तो सही, इतनी देर ऑफिस में रहकर दोनों मिलकर क्या खिचड़ी पकाते हैं। फिलहाल तो खिचड़ी मैं बना रही हूँ, और वो भी शानदार। कुलदीप के ऑफिस वालों को पता तो चलना चाहिए कि आखिर मैं हूं कौन। अगर किसी बाहर वाले के लिए भूख हड़ताल करके अपनी सेहत क्यों खराब कर रही है? मेरी बीमार सहेली की इंसल्ट करके घर से निकाल दिया था ना आपने, तभी मेरी भूख मर गई थी। उस औरत के निकम्मे बेटे की वजह से अपनी बेटी का जीवन मजाक बन के रह गया है, और अब वो औरत है ना, हम दोनों के बीच में आग लगा रही है। वो नहीं, आप खुद मचा लिए घूम रहे हो।
विठ्ठल हे जेवण आतमध्ये घेऊन जा. ठीक है, मत खाओ. हाँ, मेरे सिवा किसी को फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे भूखे रहने से. वो तुम्हारी दोस्त है ना, वो कोई मिठाई का डब्बा लेकर नहीं आने वाली है तुम्हारी भूख हड़ताल तुड़वाने. सत श्री अकाल भैन जी. आपको आराम करने के लिए कहा था ना, क्यों आई आप यहाँ पर? कैसी तबीयत है? आपको घर से निकाल दिया था तो आपकी दोस्त ने है ना खाना छोड़ दिया था. बेकार गई आपकी दोस्त की भूख हड़ताल. आप भी ना भाई साहब विलन बनने की कोशिश करते हो और होती कॉमेडी है. मैं ठीक हूँ, एकदम बढ़िया. आप ठीक है, ये भी ठीक है. आप कृपा करके जाइए यहाँ से. मैं तो आपसे मिलने आई थी भाई साहब. क्या? आपको थैंक यू बोलना था. अब इतना बढ़िया आइडिया दिया आपने, मुंह मीठा करना तो बनता है. नको मारा. लेकिन कैसा आइडिया ये तो बताओ. अरे बहन जी, बात ऐसी है कि मैं जहाँ रहती थी वो घर बेच के अब शुभ्रा जहाँ रहती है वो वाला फ्लैट खरीद लिया मैंने. अपने बेटे के लिए फ्लैट लेने का आइडिया मैंने तो नहीं दिया था आपको. आप ही ने दिया था समधी जी. हाँ, पर वो घर मैंने अपने बेटे के नाम पर नहीं, अपनी बहू शुभ्रा के नाम पर लिया. कल जब आपने कहा था मधुरा से कि ये घर मेरा है, यहाँ मेरी चलेगी, तभी मैंने तय कर लिया था कि कोई मेरी बहू को ये कहकर घर के बाहर न कर दे कि ये घर मेरा है. आप अपनी बेटी का साथ दो चाहे ना दो, लेकिन मैं अपनी बहू को इतना मजबूत बनाऊंगी ना कि कोई भी आदमी उसके साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी करने की सोच भी ना सके. अब मेरा नया ठिकाना तो पता चल गया ना, तो आना कभी मेरी बहू की हवेली पे. आओ कभी. न न न न. आऊंगी, पक्का आऊंगी. विठल, खाना लगा दे. You know what? She looked at me and said कि किस कबाड़ की शॉप से कपड़े लेकर आई है. What? Yeah, she was very rude. एक तो फ्रेंच डेलिकेट्स के लिए मैं रेडी हुई and she said कि कबाड़ की शॉप से यार. Imagine. It's okay. Ignore her. पहचाना कौन? ट्रेडिशनल साड़ी, बिंदी, रिसेप्शन पे इतना सारा सामान. ये द करवा चौथ लेडी, कुलदीप सर की वाइफ, राइट? राइट. सर तो अभी कॉन्फ्रेंस में है मैम, और मीटिंग ओवर होने से पहले वो कॉल नहीं उठाएंगे. कोई बात नहीं, आप समायरा दीदी को बता दीजिए मैं दोनों के लिए लंच लेकर आई हूँ. दोनों के लिए? या बुला दीजिए उन्हें. Okay. No, no, no. Not possible. Look, what I was saying was... We'll call you later. हेलो. उसे अंदर मत आने देना. कोई भी एक्सक्यूज बनाकर उसे वापस भेज दो. यस मैम.
मेरे घर को तो तुम पहले ही सर्कस बना चुकी हो, मगर मेरे ऑफिस में तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी शुभ्रा। समायरा से जीतना इतना आसान नहीं है शुभ्रा। जितनी जल्दी समझ जाओ उतना बेहतर। मैं जानती थी समायरा दीदी बिजी होंगी, बहुत काम रहता है ना उन्हें। कोई बात नहीं, मुझे कोई काम नहीं है, मैं यहाँ बैठकर वेट कर लेती हूँ। ओके। चाहे कुछ भी कर लो, आज मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ समायरा। जो करने आई हूँ वो करके ही जाऊंगी। अरे चाचा, लगा आपको?